हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस सीरीज। ओके, चल रहा है हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 के 21 तक एग्जाम्पल कंप्लीट किए। ठीक है, याद रखो, आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो ही आपका आंसर नहीं आएगा। ओके, बाकी एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल है, इजी है। ओके, और किसी को भी डाउट है तो उसे पूछना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। और हमारे पास कैलकुलेशन भी इजी है चैप्टर है। ओके, नंबर ऑफ एग्जांपल ज़्यादा है तो सभी एग्जांपल हमें वीडियो लेक्चर में नहीं, आपको खुद ही एग्जांपल इलस्ट्रेशन एग्जांपल के करने पड़ेंगे। ठीक है, जो एग्जांपल है तो कुछ एग्जांपल आपको होमवर्क में मैं दूंगा, वो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके, तो 21 तक एग्जांपल कंप्लीट किए थे हमने। ओके, 21 तक हमने एग्जांपल कंप्लीट किए थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 9.3 का 22 एग्जांपल। ओके, 20 नंबर 2 क्या कह रहा है हमारे पास? 20 नंबर 2, इफ P, Q and R term of GP are A, B and C respectively, prove that A raised to Q minus R, B raised to R minus B, C raised to P minus Q is equal to 1। ठीक है, वो दिया गया है, यानी कि P का टर्म, Q टर्म एंड R टर्म दिए गए हैं मेरे पास। यानी कि P टर्म, यानी कि मैं लिख सकता हूँ P टर्म AP, सिंबल A कैपिटल में लिखता हूँ मैं, तो AP इज इक्वल टू स्मॉल a दिया गया है मेरे पास, AQ इज इक्वल टू स्मॉल b एंड AR इज इक्वल टू स्मॉल c। ठीक है, वेयर जनरल फॉर्मूला है मेरे पास एन टर्म का फॉर्मूला है मेरे पास, क्या है? कैपिटल A कैपिटल R रेज टू n माइनस 1। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो क्योंकि यहाँ पे टर्म में मेरे पास R भी दिया गया है स्मॉल r और स्मॉल a भी दिया गया है, इसलिए दोनों डिफरेंट हो इसलिए मैंने स्मॉल a की जगह कैपिटल A ले लिया है, स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख दिया है। ओके, रेशियो को कैपिटल R लिख दिया है और फर्स्ट टर्म को कैपिटल A लिख दिया है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट हो इसलिए। ठीक है, यानी कि मेरे पास P टर्म है स्मॉल a, Q टर्म है स्मॉल b एंड R टर्म है स्मॉल c। ठीक है, तो इस तरह ओके, इस फॉर्मूला के यूज से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि स्मॉल a इज इक्वल टू ओके कैपिटल A रेशियो R, ओके, R रेज टू n टर्म है, यानी कि n टर्म के बजाय मैं क्या लिख सकता हूँ? AP, यानी कि P टर्म P माइनस 1। ठीक है, सिमिलरली B इज इक्वल टू A R रेज टू ओके क्या है? Q टर्म Q माइनस 1। ठीक है, एंड C इज इक्वल टू A R रेज टू R है यहाँ पे, यानी कि R माइनस 1। और मेरे पास LHS दिया गया है, LHS क्या है मेरे पास? ओके, A रेज टू ओके क्या है मेरे पास? LHS में मेरे पास A रेज टू Q माइनस R, B रेज टू R माइनस P एंड C रेज टू P माइनस Q इज इक्वल टू मुझे 1 प्रूव करना है। ठीक है, तो इस तरह मुझे दिया गया है डेटा। ठीक है, तो LHS लिख सकता हूं मैं, LHS इज इक्वल टू A की वैल्यू है मेरे पास कैपिटल A R रेज टू P माइनस 1। ओके, A कैपिटल R रेज टू P माइनस 1 होल रेज टू क्या आ जाएगा? Q माइनस R। सिमिलरली b की वैल्यू है मेरे पास, ओके, क्या है b की वैल्यू? कैपिटल A स्मॉल कैपिटल R रेज टू Q माइनस 1 होल रेज टू क्या आ जाएगा? R माइनस P इनटू c की वैल्यू है मेरे पास कैपिटल A कैपिटल R रेज टू R माइनस 1, कैपिटल A कैपिटल R रेज टू R माइनस 1 होल रेज टू क्या है मेरे पास? P माइनस P होल रेज टू क्या है मेरे पास? P माइनस P। ठीक है, ओके, तो देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पावर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, यानी कि a की पावर q माइनस r लिख सकता हूँ, r की पावर q माइनस r लिख सकता हूँ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा a रेज टू q माइनस r कैपिटल R रेज टू p माइनस 1 इनटू q माइनस r। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे a इनटू r माइनस p कैपिटल R रेज टू q माइनस 1 इनटू r माइनस p, इन दोनों का पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा इनटू a रेज टू p माइनस q एंड r रेज टू r माइनस 1 इनटू p माइनस q।
ठीक है। तो देखो बेस से पावर का समेशन होगा, बेस से पावर का क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा। तो a की पावर का समेशन एंड r की पावर का समेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे लिख सकता हूं इसको a रेज टू q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q। ठीक है, सिमिलरली r की पावर हो जाएगी, ये हो जाएगी a की पावर, r की पावर हो जाएगी, सेम समेशन करेंगे हम तो r इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके साथ साथ समेशन भी करेंगे, क्योंकि बेस से पावर गेट एडिशन मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो r की पावर हो जाएगी पहले p into q यानी कि pq, देन p into r माइनस pr, देन माइनस 1 into q એટલે माइनस q, माइनस माइनस प्लस r। ठीक है, 1 के 1 पावर कंप्लीट हो गई। ओके, सिमिलरली यहाँ पे q into r, ओके, तो क्या हो जाएगी, और इसको एक साथ नहीं लिखते और डिफरेंट लिखते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं r की एक पावर को रिमूव कर दिया और दूसरी पावर r रेज टू क्या लिख सकते हैं इसको qr माइनस qp माइनस r माइनस माइनस प्लस p। ठीक है, और लास्ट में जो r की पावर है उसको r रेज टू rp माइनस rq माइनस p माइनस माइनस प्लस q। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आर आर कैंसल, पी पी कैंसल एंड क्यू क्यू भी कैंसल, तो a रेज टू 0 पावर हो गई है मेरे पास। ठीक है, और r की पावर सभी को समेशन में लिख दूं तो r रेज टू पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, ओके, प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी माइनस प्लस क्यू। ठीक है, ये हो जाएगी मेरे पास आर की पावर। ओके, तो देखो प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू कैंसिल, माइनस पी आर प्लस पी आर कैंसिल, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल, प्लस आर माइनस आर कैंसिल, प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर। ठीक है, प्लस पी माइनस पी कैंसिल, सभी कुछ कैंसिल हो गया, सभी कुछ कैंसिल हो जाएगा। a की 0 पावर यानी कि 1 और यहाँ पे कौन रह गई, r की भी 0 पावर हो गई। ठीक है, 1 की पावर, ओके ओके, r की 0 पावर अगेन 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 1 यानी कि हो गया ट्रू RHS। ठीक है, सिंपल मैंने क्या किया, कैलकुलेशन ही किया है। ठीक है, सिंपल क्या किया मैंने, कैलकुलेशन किया, बेस का रूल यूज किया, बेस से पावर गेट एडिशन मल्टीप्लिकेशन में और डिवाइडेशन में हो गए तो सब्ट्रैक्शन हो गए। ठीक है, ओके, जो यहाँ पे प्लस माइनस की वहाँ भी दिक्कत हुई, ओके, प्रॉब्लम हुई तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 22 नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। 23rd नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया गया है 23rd में। ओके, तो 23rd नंबर का एग्जाम्पल, if the first and n term of GP are A and B respectively, यानी कि फर्स्ट टर्म दिया गया है A1, ओके, कैपिटल A, ओके, कैपिटल A1, यानी कि फर्स्ट टर्म दिया गया है मेरे पास, ओके, क्या है मेरे पास स्मॉल a, और n टर्म दिया गया है AN, क्या है मेरे पास AN इज इक्वल टू स्मॉल b, ओके, AN इज इक्वल टू स्मॉल b दिया गया है। ठीक है, ओके, तो मुझे क्या फाइंड करना है, if P is the product of n term, ओके, क्या दिया गया है, P is equal to product of n term, ओके, तो मुझे प्रूव करना है P square is equal to AB whole raised to n, वो प्रूव करना है मेरे पास। ठीक है, P is a product of n term, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म अप टू n टर्म तक जो मैं समेशन मल्टीप्लिकेशन करूंगा, जो करूंगा मल्टीप्लिकेशन, उसका आंसर कैपिटल P आ रहा है। ठीक है, उसका आंसर क्या आ रहा है, कैपिटल P आ रहा है। ओके, यानी कि यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टर्म, ओके, ए एन की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ ए कैपिटल R रेज टू n माइनस 1। ठीक है, ए कैपिटल R रेज टू n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे A1 क्या आ जाएगा मेरे पास, मैंने जस्ट सिंबल में ही चेंजेस किए। ठीक है, स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए लिखे हैं और स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिखा है। ओके, थोड़ा डिफरेंट हो इसलिए। ओके, ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको, सिंबल में ही चेंज किया है मैंने। ओके, यानी कि स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए लिख लिया है और स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख दिया है। ठीक है, ओके, तो रेशियो तो आर ही हो जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म अप टू n टर्म तक मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उसका आंसर P आ रहा है, वो दिया गया है।
उसके यूज से मुझे प्रूव करना है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल रेज टू एन, वो प्रूव करना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे a1 इंटू a2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म अप टू करके n टर्म, ओके, इन सभी का समेशन करो तो कैपिटल P आंसर आ रहा है मेरे पास। क्या आ रहा है आंसर? कैपिटल P आंसर आ रहा है, वो दिया गया है मेरे पास, ठीक है। ओके, तो कैपिटल P मेरे पास आंसर आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे हम? तो कैपिटल P जो आंसर आ रहा है उसका समेशन, उसका ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो P इज इक्वल टू लिखेंगे फर्स्ट टर्म यानी कि ए फर्स्ट टर्म यानी कि ए लिख सकता हूं यानी कि कैपिटल इनटू सेकंड टर्म यानी कि ए कैपिटल आर, थर्ड टर्म ए कैपिटल आर स्क्वायर अप टू लास्ट टर्म ए कैपिटल आर रेज टू n माइनस 1, ठीक है। सभी का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू P दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म इज इक्वल टू P, ओके, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म इज इक्वल टू P हमें दिया गया है, ठीक है। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको a into a into a into a अप टू n टाइम्स है, तो a को एक साइड वन साइड रख दूं और आर वाले टर्म को एक साइड लिख दूं, ठीक है। यानी कि a वाले टर्म a into a into a into n टाइम्स मल्टीप्लाई में r into r स्क्वायर into r क्यूब into r रेज टू n माइनस 1, ठीक है। ओके, वन साइड लिख दे a वाले टर्म और r वाले टर्म, ठीक है। ओके, ये यहाँ पे देखो a की 2 पावर हो तो a into a लिख सकते हैं, यानी कि a into a हो तो a की 2 पावर लिख सकते हैं, a into a हो 3 टाइम्स हो तो a की 3 पावर लिख सकते हैं। तो यहाँ तो n टाइम्स है तो a की n पावर हो गई, यहाँ पे a की n पावर हो गई मेरे पास, ठीक है, a की n पावर हो गई मेरे पास इनटू बेस सेम पावर गेट एडिशन, बेस सेम पावर गेट एडिशन, ओके, ठीक है। तो r की पावर हो जाएगी मेरे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n माइनस 1, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n माइनस 1 पावर है मेरे पास, ठीक है। तो इसका समेशन करो तो क्या हो जाएगा? तो ये समेशन हो जाएगा मेरे पास एपी में यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो उसका समेशन की फॉर्मूला मुझे लिखनी होगी। देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू क्या चाहिए? n माइनस 1 है मेरे पास, ठीक है, अप टू n माइनस 1 यानी कि n माइनस 1 टर्म तक मुझे क्या करना है? समेशन करना है। तो एपी में है यानी कि समेशन की फॉर्मूला रखोगे एपी में, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा a इज इक्वल टू 1, ओके, डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 अगेन 1 हो जाएगा। तो s n माइनस 1 की फॉर्मूला यानी कि n माइनस 1 तक मुझे क्या चाहिए? समेशन चाहिए, n माइनस 1 तक समेशन चाहिए मुझे। तो क्या लिखूंगा मैं? s n माइनस 1 इज इक्वल टू n बाय 2, n क्या है मेरे पास? n माइनस 1 है, ओके, n टर्म क्या है मेरे पास? n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, 2a की वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, n है मेरे पास n माइनस 1, n की बजाय क्या लिखनी है मेरे पास? n माइनस 1, माइनस 1 तो है मेरे पास इंटू d यानी कि 1, ओके, n की जगह क्या लिखना है मुझे? n माइनस 1, क्योंकि n माइनस 1 टर्म है इसलिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 2, 2 कैंसिल आउट यानी कि क्या हो जाएगी फॉर्मूला? n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगी मेरे पास ये सबका समेशन s n माइनस 1, ठीक है। यानी कि इसके बदले मैं क्या लिख सकता हूँ? n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास p इज इक्वल टू a कैपिटल A रेज टू n, ओके, इनटू कैपिटल R रेज टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ओके, तो इन दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट वाला टर्म निकल जाएगा, दोनों साइड क्या कर लूँ मैं? स्क्वायर कर दो, यानी कि स्क्वायर इज इक्वल a रेज टू 2n हो जाएगा और इनटू r रेज टू n इंटू n माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं इसको, ओके। सो a रेज टू 2n यानी कि a की जगह लिख सकता हूँ कैपिटल A, ओके, स्मॉल a लिख सकता हूँ, ओके। तो इसको बाद में लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकता हूँ a रेज टू n इंटू a रेज टू n इंटू इसको ऐसे लिख सकता हूँ r रेज टू n माइनस 1 होल रेज टू n, ठीक है, r रेज टू n माइनस 1 होल रेज टू n लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो देखो क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन को इसको ऐसे लिख सकता हूँ r रेज टू n माइनस 1 होल रेज टू n, ठीक है। अब इस दोनों को कंबाइन कर दूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ a रेज टू n इनटू a r रेज टू n माइनस 1 होल रेज टू n,
ठीक है, लिख सकता हूँ क्या नहीं? ओके, ए आर रेस टू एन माइनस वन होल रेस टू एन लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा इसको, इसके बदले पी स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास? पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए रेस टू एन, बट ए रेस टू एन ए की वैल्यू है मेरे पास स्मॉल ए, तो ये हो जाएगी मेरे पास स्मॉल ए होल रेस टू एन, और ए आर रेस टू एन माइनस वन इसके बदले मैं लिख सकता हूँ बी। ओके, तो हो जाएगी बी होल रेस टू एन, तो ये हो जाएगा ए बी होल रेस टू एन, क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल रेस टू एन। ओके, तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 23 कंप्लीट हो गया। ओके, यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 23 कंप्लीट हो गया। ओके, ध्यान से देखो, फिर से क्या दिया गया हमें? फर्स्ट टर्म दिया गया है स्मॉल ए। ओके, एग्जाम्पल नंबर 23 में फर्स्ट टर्म दिया गया है स्मॉल ए और एन टर्म दिया गया है स्मॉल बी। ओके, एन टर्म दिया गया है स्मॉल बी और एन टर्म तक जो सम मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू कैपिटल पी दिया गया है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू कैपिटल पी दिया गया है और मुझे प्रूव करना है पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल रेस टू एन। क्या प्रूव करना है मेरे पास? पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल रेस टू एन। तो मैंने क्या कर दिया? फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए लिख दिया फर्स्ट टर्म। ओके, कैपिटल ए लिया मैंने। ठीक है, और ए एन की बदले ए आर रेस टू एन माइनस वन लिख दिया बी। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन टर्म, ओके, यानी कि a1 a2 अप टू an इज इक्वल टू p दिया गया है, उसके यूज से, उसके सिंप्लीफिकेशन से मैंने जो प्रूव करना है कर दिया। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट ये थिंग है। ओके, यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी यूज करना होगा। ओके, जीपी में एपी आएगा। ठीक है, जीपी में एपी आएगा आपके पास। ओके, तो जो एपी वाली फॉर्मूला है मैंने यहाँ पे लिख दी, एन टर्म तक समेशन। ओके, क्या है? एन टर्म तक समेशन। ओके, पता चल रहा है आपको? ओके, तो यहाँ पे 23 नंबर का एग्जाम्पल हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्या हो? 23 नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर का एग्जाम्पल। नेक्स्ट 24 नंबर का एग्जाम्पल क्या कह रहा है? 24 नंबर का एग्जाम्पल हमारे पास, ओके, so that the ratio of the sum of first n term of a GP to the sum of a term from n plus 1 to 2n term, okay, is 1/2 raised to n। यानी कि हमारे पास, ओके, टर्म इस तरह है a1 a2 अप टू an। ओके, उसके बाद तुरंत n plus 1 टर्म भी आ सकती है, यानी कि n plus 1 n plus 2 अप टू a to n समझना होगा। ठीक है, क्या समझना होगा? क्या फर्स्ट n टर्म और उसके बाद दूसरे n टर्म, यानी कि 2n टर्म हो गए। ओके, टोटल हो गए 2n टर्म। ओके, यानी कि फर्स्ट n टर्म को लिख सकता हूँ, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म अप टू n टर्म तक। ठीक है, उसके बाद का टर्म, n टर्म के बाद का टर्म भी आ सकता है, n plus 1 टर्म, n plus 2 टर्म। ओके, उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे a to n टर्म तक। ओके, तो मुझे प्रूव करना है फर्स्ट n टर्म तक का समेशन, फर्स्ट n टर्म तक समेशन। ओके, उसका और नेक्स्ट n टर्म तक समेशन। ओके, उसका रेशियो मेरे पास 1/r⁴n आएगा, वो प्रूव करना है। ठीक है, ओके, वो प्रूव करना है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म divided by sum of n plus 1 term to 2n term, उसका मुझे रेशियो फाइंड करना है, उसका मुझे रेशियो फाइंड करना है। ओके, और वो रेशियो मेरे पास 1/r⁴n आएगा, वो प्रूव करना है। उसका रेशियो क्या आएगा? 1/r⁴n आएगा, वो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, वो मुझे बताना है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट n टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म ar, थर्ड टर्म ar² अप टू ar⁴n-1 लिख सकते हैं, फर्स्ट n टर्म तक समेशन। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट n टर्म तक समेशन, नेक्स्ट n टर्म तक समेशन, नेक्स्ट n टर्म तक समेशन क्या लिख सकते हैं हम? तो नेक्स्ट n टर्म तक समेशन इनमें ऐसे लिख सकते हैं हम। ओके,
n टर्म એટલે यानी कि हमारे पास टर्म स्टार्ट होगा a r रेस टू n तक, ठीक है। यहाँ बिकॉज यहाँ पे n प्लस 1 टर्म आएगा, यहाँ पे n प्लस 1 टर्म आएगा हमारे पास, तो n प्लस 1 टर्म का फॉर्मूला a r रेस टू n माइनस 1, यानी कि ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारे पास a r रेस टू n प्लस a r रेस टू n प्लस 1 प्लस अप टू a r रेस टू 2n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, इस तरह लिख सकते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट n टर्म तक समेशन यानी कि a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर अप टू प्लस ar रेस टू n माइनस 1, ठीक है। सिमिलरली उसके बाद का n प्लस 1 तक n प्लस 1 का समेशन यानी कि हमारे पास टर्म कौन सा आएगा a n प्लस 1, क्या आ जाएगा a n प्लस 1, ओके। n प्लस 1 चाहिए टर्म यानी कि n की पावर एक कम लिख दूं, यानी कि क्या हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 रिमूव, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे आ जाएगा e r रेस टू n, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट सीक्वेंसेस वन न्यूमरेटर में हो जाएगी, सेकंड सीक्वेंसेस डिनोमिनेटर में हो जाएगी, तो उसके लिए मुझे समेशन फाइंड करना है। दोनों जीपी में है, और दोनों का लिए फर्स्ट टर्म फर्स्ट सीरीज के फर्स्ट सीक्वेंस के लिए फर्स्ट टर्म हो जाएगा a और सेकंड सीक्वेंस के लिए फर्स्ट टर्म हो जाएगा a r रेस टू n, ठीक है। फर्स्ट टर्म के लिए फर्स्ट टर्म हो जाएगा स्मॉल a और सेकंड सीक्वेंसेस के लिए फर्स्ट टर्म हो जाएगा a r रेस टू n, ओके। रेशियो तो सिमिलर होगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ओके। रेशियो क्या होगा, सेम हो जाएगा, क्या आ जाएगा r, रेशियो क्या हो जाएगा, सेम r हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ओके। और टर्म कितने हो जाएंगे, न्यूमरेटर में n टर्म है, डिनोमिनेटर में भी n टर्म आएंगे, ओके। न्यूमरेटर में n टर्म है तो डिनोमिनेटर में भी n टर्म आएंगे, बिकॉज फर्स्ट n टर्म और उसके बाद के n टर्म उन सभी का समेशन करना है, इसलिए तो लास्ट टर्म 2n है, ठीक है। n टर्म और n टर्म टोटल टर्म हो गए 2n टर्म, यानी कि न्यूमरेटर में भी n टर्म का समेशन करना है, डिनोमिनेटर में भी n टर्म का समेशन करना है। बट बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, न्यूमरेटर में फर्स्ट n टर्म का समेशन आएगा और डिनोमिनेटर में उसके बाद का n टर्म का समेशन आएगा, ठीक है। ये यही चेंजेस है, बट दोनों के टर्म तो सेम ही आएंगे n टर्म, और रेशियो भी सेम होगा r, रेशियो भी सेम हो जाएगा r, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं a r रेस टू n माइनस 1 अपन r माइनस 1। सिमिलरली फर्स्ट टर्म यहाँ पे हो जाएगा a r रेस टू n इन ब्रैकेट r रेस टू n माइनस 1 अपन r माइनस 1, बिकॉज टर्म भी सेम, रेशियो भी सेम, यानी कि ये दोनों सेम हो जाएंगे। यहाँ पे चेंजेस क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, बट यहाँ पे फर्स्ट टर्म a r रेस टू n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंसिल, r रेस टू n माइनस 1 r माइनस 1, r रेस टू n माइनस 1 r माइनस 1 कैंसिल, तो रह कौन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन r रेस टू n रह जाएगा। तो यहाँ पे बता दिया मैंने द रेशियो ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म और डिवाइड बाय नेक्स्ट n प्लस 1 टू 2n टर्म, ओके। रेशियो आ गया मेरे पास 1 अपॉन r रेस टू n, ओके। तो यहाँ पे 24 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया, 24 नंबर का एग्जांपल हमारे पास कंप्लीट हो गया। जिस किसी को भी डाउट हो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क में है, ओके। मैंने कहा आपको होमवर्क में आपको एग्जांपल कैलकुलेट खुद करने पड़ेगी। एग्जांपल नंबर 9, ओके, 10, 11, 12 एंड 15, ओके। इतने एग्जांपल आपको होमवर्क में कैलकुलेट करने होंगे, ओके। इतने एग्जांपल आपको होमवर्क में कैलकुलेट करने पड़ेंगे 9, 10, 11, 12 एंड 15, ओके। सभी कुछ एग्जांपल 5 एग्जांपल है मेरे पास, ठीक है। वही 5 एग्जांपल आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। सिमिलरली है जो अभी तक मैंने 24 तक सम किए उसी टाइप के एग्जांपल है, ओके। उसी टाइप के एग्जांपल है, ठीक है। तो वो आपको खुद ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे, बिकॉज आपके पास सॉल्यूशन भी होगा, ओके। कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और उसी टाइप के एग्जांपल आपने एक्सरसाइज में कैलकुलेट कर दिए, ठीक है। तो आपको खुद कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ये 5 एग्जांपल आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। जिस किसी को भी मालूम नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, वो पूछ सकता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे तो कैलकुलेशन बेस्ड है। आई थिंक सो आपने चैप्टर नंबर 5 10th स्टैंडर्ड में कैलकुलेट किया था, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसी टाइप के जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले सम भी है हमारे पास, ठीक है। तो कैलकुलेशन बेस्ड ही है, तो आई थिंक सो कोई किसी को डाउट नहीं होगा। जब आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, ओके, प्रॉब्लम आएगा कैलकुलेशन में, तभी आपका आंसर नहीं आ सकता है, ओके। इसके बावजूद कोई ऐसा केस नहीं होगा तो आपको डाउट होगा, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक ही रखेंगे, ओके।